हुआ एक मध्यम परिवार के में जन्मे सतपाल जांबा जी का बचपन और अपने 3 भाइयों और दोस्तों के साथ गुजरा। बाल अवस्था से ही इनका स्वभाव काफी सहज और परिश्रमी रहा, जिसका आज के दिन भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। जैसे सफाई अभियान है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि खुद झाड़ू उठा के खुद कोई भी सफाई का अरंगा उठाने में इन्होंने कभी संकोच नहीं किया कि भी हाँ, मेरा हल्का जो है वो सारे हरियाणा में स्वच्छ रहना चाहिए। तो इनके परिश्रम की एक ये मिसाल है। और सतपाल जांबा जी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। इनकी 10वीं तक की परीक्षा जो है यहीं अपने जांबा में और टोंडा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक और स्नातक उत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने संघर्ष भरे जीवन में इतनी मेहनत और लगन के दम पर आज आपका नाम एक सफल उद्योगपतियों की सूची में गिना जाता है। आपने अपने परिश्रम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लगन से आप एक सफल उद्योगपति जो हरियाणा के, उनमें आपका आज नाम बड़ी शान से लिया जाता है। और सतपाल जांबा जी किशोर अवस्था से ही समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। आज इन्हें पुंडरी हल्के के एक प्रमुख समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। जो इनके कार्यकलाप है उनमें एक विधायक की झलक कम और एक समाज सेवी की झलक ज्यादा नजर आती है आपको भी, जैसे कि आप अपने हल्के में निरंतर इस चीज को देखते आ रहे हैं। हल्के के सभी गांवों में स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति इनका समर्पण और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए अब हेलमेट जैसी चीजें हैं जो कि सरकार की तरफ से कानूनी भी बहुत जरूरी है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पे बीड़ा उठाया और ये चाहते हैं कि मेरा कोई नौजवान, कोई भाई एक्सीडेंट में किसी की सिर पे चोट लगने से मौत ना हो। हालांकि इसमें अपना इनका पर्सनल स्वार्थ कोई नहीं है, जो भी कुछ है समाज की भलाई के लिए है, लेकिन फिर भी इतना संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस चीज में इनको बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन उस चीज का इन पर कोई प्रभाव ना पड़ते हुए और उस चीज का इनको कोई प्रभाव नहीं है, ना ही इन्होंने सोचा कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक दिशा पे एक निशाना बांध के निरंतर उसकी तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। राजनीति में इन्होंने 1923 में पहली बार कदम रखा और मैं तो इसके साथ साथ इनकी मेहनत के साथ साथ इनके भाग्य को भी और परम पिता परमात्मा को भी ये कहूंगा कि इनके भाग्य में आपने राजरेखा लिखी थी और इन्होंने एक राजरेखा से काम नहीं कर रहे, एक सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पे आपके सामने ज्यादा आ रहे हैं। तो भगवान ने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि यह भी एक मिसाल है आपके सामने कि 1 साल के राजनीति जीवन में इतना कुछ करते हुए और आज ये आपके आशीर्वाद से आपके हल्के के विधायक हैं। सामाजिक जीवन में इन्होंने सबसे पहले अपने गांव से इन्होंने अपनी ये सामाजिक जीवन की यात्रा जो है, समाज सेवा की यात्रा शुरू की। अपने भाई को सरपंची का चुनाव लड़ाया, गांव जांबा के अंदर उनको सरपंच बनाया और गांव जांबा की डेवलपमेंट एक सारे हरियाणा में गांव जांबा का एक मिसाल बनाया गांव जांबा को कि हरियाणा का सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर गांव, जिसका पारितोषिक भी जो है इस गांव जांबा के सरपंच को मिला, वो सब सतपाल जी की सोच और इनकी दूरदृष्टि है, जिसकी वजह से आज ये आपके सामने विधायक के पद पर भी आसीन है। सफाई और स्वच्छता के बारे में तो आप शुरू से, जिस दिन से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, सामाजिक जीवन में कदम रखा, चुनाव से पहले इन्होंने 54 के 54 गांव में सफाई का अभियान चलाया और 54 के 54 गांव को अपनी कार्यशैली से इन्होंने परिचित करवाया। तो ऐसे सतपाल जी जांबा सौभाग्य से हमारे विधायक हैं और आज सौभाग्य से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं और आज
से पहले भी, विधायक बनने से पहले भी हमारी संस्था को इन्होंने एक सामाजिक संस्था समझते हुए अपना भरपूर योगदान दिया। आज से पहले भी मुख्य मेहमान के तौर पर आप सभी को पता है, विधायक बनने से पहले भी 2-3 बार हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं। इनका जो आशीर्वाद है हमारे को विधायक बनने से पहले भी भरपूर मिलता रहा है और मैं परमपिता परमात्मा से यही विवेचना करूंगा कि इनको इसी तरह से प्रगति पे के पथ पर ये अग्रसर रहे और ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं पे अपना आशीर्वाद बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक विशेष सूचना है आपके लिए, अनाज मंडी पुंडरी में 14, 15, 16 जनवरी को एक बड़ी ही अच्छी कथा होने जा रही है। श्री कुंज बिहारी जी वृंदावन वाले, वैसे तो ये झंडामल धर्मशाला में आज से पहले भी कई साल से इनकी कथा चलती आ रही है, लेकिन अब की बार उस कथा को एक भव्य रूप देते हुए इसको अनाज मंडी पुंडरी में 3 दिन की ये कथा है। उसके बाद 17 तारीख को, 17 जनवरी को भजन सम्राट चित्र विचित्र, जो कि एक भजन सम्राट है और भजन के मामले में ऐसे ऐसे भजन गाते हैं कि इनका अपना एक स्थान है। उसमें आप लोग उन भजनों को सुनेंगे इनको तो आप भी यूं कहेंगे कि कोई कार्यक्रम हुआ है, कोई कीर्तन हुआ है, कोई भजन हुआ है, आपको बहुत आनंद आएगा। तो सभी से गुजारिश है कि इन 4 दिन अपना समय स्पेयर करते हुए आप जो है 3 दिन इस कथा में और चौथे दिन कथा में आएंगे, आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चौथे दिन चित्र विचित्र के भजन जो आप सुनेंगे तो जिंदगी में याद रखेंगे कि इस संस्था ने कोई कलाकार भजनों के लिए बुलाया है। तो मेरी सबसे पुनः विनती है, गुजारिश है कि सभी आप भी अपने मित्र बंधुओं को, अपने अड़ोस पड़ोस के सभी जितने भी हैं उनको इस कथा में और भजन मंडली में लेके आए और अमृत वर्षा का प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।